अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज मैं आया हूँ बनारस के मानसरोवर घाट पर। जैसा कि पिछले हफ्ते आपने देखा था, मिस्टर अतुल केसरी जी के पास मैं फिर से आया हूँ और अतुल जी से ये जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर समानता का अधिकार है क्या। इसके बारे में सदन में भी चर्चाएं हो रही हैं, होती रहती हैं और चल भी रही हैं। तो इसके बारे में डिटेल से पूरी विशेषता के साथ जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर अतुल जी का, जो कि आवाज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले मेंस राइट वाराणसी टीम से जुड़कर ये पीड़ित पुरुषों की बातें उठाया करते हैं और उनकी जितनी भी हो सकता है वो उनकी मदद करते रहते हैं। तो आइए उनसे कुछ खास चर्चा इसके बारे में करते हैं। हमारे साथ अतुल जी जुड़ चुके हैं और अतुल जी से हम जानना चाहेंगे कि जो सदन में भी आवाज़ उठ रही है, समानता के अधिकार के लिए आवाज़ें उठ रही हैं और जगह जगह आंदोलन भी हो रहे हैं, तो हम अतुल जी से जानना चाहेंगे कि समानता के अधिकार की जो लड़ाई लड़ी जा रही है और इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम जानना चाहेंगे। तो अतुल जी, सबसे पहले हम आपको अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आप ज़रा डिटेल से थोड़ा पहले अपने बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो हम अपने बारे में कुछ बता दें, क्योंकि पिछली बार हमने आपको अपने बारे में बताया नहीं था। जी जी जी। हमारा नाम अतुल केसरी है। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में सफाई का काम करता था और आवाज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले टीम मेंस राइट्स वाराणसी में हम पुरुष आयोग के लिए और समान नागरिक संहिता के लिए आंदोलन करते हैं और लगभग हज़ारों पुरुषों को, हज़ारों लोगों को उनको मदद कर चुके हैं और निरंतर करते रहेंगे। और सबसे पहले आपने पूछा कि समानता नहीं, समान नागरिक संहिता। अभी आपने देखा है कि हाल ही में अभी 2-3 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उसमें सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर के आए हुए थे, जिसमें भाजपा ने भी UCC मतलब समान नागरिक संहिता की मांग किए हैं। तो उसमें हम समझेंगे कि असल में समान नागरिक संहिता है क्या। आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे इतने लोगों का ग्रुप है, इतने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। समान मतलब सभी के लिए बराबर, नागरिक मतलब नागरिक में वो मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, छोटे जात के भी होते हैं, बड़े जात के भी होते हैं। उसमें सबसे जरूरी चीज़ महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि समान नागरिक संहिता मतलब कानून व्यवस्था। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में 50 से भी ज़्यादा कानून है, जिसमें छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, मिशन शक्ति, महिला मंत्रालय, महिला थाना, पॉक्सो एक्ट, महिला मंत्रालय, सारे कुछ यदि आप देखेंगे तो सिर्फ महिलाओं के पक्ष में है और सिर्फ पुरुषों को ही दोषी समझा जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप मीडिया ट्रायल में भी सिर्फ महिलाओं की और न्याय दिलवाने की बात चलती है, महिलाओं को और एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं। मगर जो समान नागरिक संहिता की मांग, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन फैलाते हैं, जो कहते हैं कि मुस्लिमों को दिक्कत हो जाएगा या हिंदुओं के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। समान नागरिक में उसमें बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं, बहुत सारे पुरुष भी होते हैं, बहुत सारे दूसरे धर्म के भी होते हैं, बहुत सारे दूसरे धर्म के भी होते हैं। सभी धर्मों को जाति, धर्म और लिंग के आधार पे भेदभाव की अनुमति नहीं है। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य ये होता है जी। तो सर जी, इसमें जो है लोगों को किस तरह से फैसिलिटी मिल सकती है अगर ये कानून लागू हुआ तो? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको जितने कानून बताए हैं जो सिर्फ महिलाओं के पक्ष में, एक तरफा महिलावादी कानूनों के पक्ष में है, जैसे छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, मिशन शक्ति, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, सारे कुछ जितने हैं वो सिर्फ महिलाओं के पक्ष में है। और आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितने सारे कानून महिलाओं के पक्ष में है उसका 90% से भी ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। मतलब महिलाओं के पक्ष में कानून तो है ही है, प्लस उनका दुरुपयोग भी धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ शातिर और चालाक किस्म की औरत और उनका पूरा परिवार जो है इस कानून का एक दुरुपयोग करता है।
तो हम चाहते हैं कि जो कानून जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर सख्ती से रोक लगे, और जितने कानून महिलाओं के पक्ष में है उतने कानून पुरुषों के पक्ष में भी बने। समान नागरिक संहिता का मेन अर्थ यही होता है, असली अर्थ यही है, जिसमें कि दोनों पक्षों के लिए, सभी लोगों के लिए समान कानून का व्यवस्था होगा। और जिसमें आज आप देखेंगे कि एनसीआरबी का डेटा यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा मामले लंबित है, छोटे अदालतों से लेकर बड़े अदालतों तक में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जितने भी न्यायालयों में मामले लंबित है, आज करोड़ों की संख्या में है, इससे बहुत सारे जो मुकदमों की संख्या उसमें बहुत सारा असर पड़ेगा। झूठे फर्जी मुकदमे लिखवाना बंद हो जाएंगे। और आप देखेंगे जो सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में महिलाएं केवल आरोप लगाती हैं, महिलाएं केवल किसी पुरुष को कटघरे में खड़ा करती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर कानून है। तो जैसे महिला किसी पुरुष को कटघरे में खड़ा करती है, उसी तरीके से एक पुरुष भी एक चालाक और शातिर महिला को कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो आपका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं के हित में कानून बने हुए हैं, अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो जो गलत तरीके से महिलाएं अपने कानून का जो है दुरुपयोग कर रही हैं, तो उनको भी सजा मिलने लगेगी दुरुपयोग करने के लिए। देखिए, गलत तरीके से जो करती है वो एक अलग पॉइंट है जी। समान नागरिक संहिता मतलब जितने कानून महिलाओं के पक्ष में है उतने ही कानून बराबर पुरुषों के पक्ष में भी हो। जैसे महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं है, महिला मंत्रालय है तो पुरुष मंत्रालय क्यों नहीं है, महिलाओं के लिए दहेज का फैसिलिटी तो पुरुषों के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक शोषण जो पत्नियां करती हैं पति के ऊपर, उनके पक्ष में भी प्रभावी कानून क्यों नहीं है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप जो महिलाएं लगाती है पुरुषों के ऊपर, उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी शादी का झांसा देकर महिलाएं भी तो पुरुष का शोषण करती हैं, तो वैसे महिलाओं के लिए भी सजा का प्रावधान क्यों नहीं है। और दूसरे तरीके से देखेंगे कि जैसे बहला फुसला के अपहरण आप देखेंगे अखबारों में, हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, तो बहला फुसला के अपहरण सिर्फ महिला को ही, सिर्फ पुरुष द्वारा बहला फुसला के अपहरण की घटना सामने आती, चाहे महिला छोटी हो चाहे उम्र में बड़ी हो, कुछ भी हो, सिर्फ महिला को अबला बताया था, सिर्फ पुरुष को दोषी। तो जो कानून बनेगा समान नागरिक संहिता, इसमें यदि कोई महिला और पुरुष सहमति से यदि जाते हैं तो उस महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का सजा यदि होगा तो प्रावधान होगा, तो दोनों को सजा बराबर, दोनों को सजा होगी। सर, आपकी बातों से आज की ही एक न्यूज़ है, एक महिला जो है ओयो में अपने पार्टनर के साथ गई, उसके बाद जो है उसने जो है गैंग रेप उसके दोस्तों के साथ, पूरे गैंग रेप पार्टनर के साथ साथ उसके दोस्तों पर भी लगाया है। तो इस तरह से बहुत सारे कानून का दुरुपयोग हो रहा है। और देखेंगे, देखिए मैं सबसे पहले आपको रेप में बात बताता हूँ। रेप का मतलब क्या होता है। मैं सड़क पे खड़ा हूँ, यदि कोई रास्ते में चलती लड़की गई और उसको मैं पकड़ करके उसका मैं रेप कर दिया, उसको कहते हैं रेप। यदि कोई लड़का लड़की साथ में रह रहे हो, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल साथ में रहते हैं, उसके बाद लड़की का यदि कोई उनका डिमांड पूरा नहीं होता है या उनका कोई इलीगल रिलेशन होता है, अवैध संबंध होता है, तो इसके वजह से वो लड़के के ऊपर या अब तो पति के ऊपर भी लोग रेप का केस अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ महिलाएं पुरुष के ऊपर रेप का केस अटेम्प्ट करती हैं। तो जैसे कि रेप का मैंने परिभाषा को दिया कि यदि चल रहे हैं रास्ते में, यदि किसी महिला को देखा, उसका मैंने पकड़ के जबरी रख दिया, उसको कहते हैं रेप। मगर जो सालों, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक, बहुत दिनों तक सहमति से संबंध बनाती है, उसके बाद जो रेप का आरोप लगाती है, ऐसा बहुत विरोधाभास इसमें है। और हमें इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि इसमें पुनः एक संशोधन की जरूरत है। तो सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। एक बात हम और पूछना चाहेंगे, जैसे कि आज सुसाइड का रेशियो अगर देखा जाए तो पुरुषों की सुसाइड बहुत ज्यादा है, तो इसके बारे में इसके बारे में कुछ बताएंगे। अभी हाल ही में आपने देखा है कि आर्टिकल 497 को निरस्त कर दिया है इस तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में। आर्टिकल 497 ये कहता है कि जैसे कोई पत्नी यदि अपने पति के मर्जी के बिना यदि किसी दूसरे मर्द से संबंध बना रही है, तो पहले जो आर्टिकल था तो उसमें सिर्फ पुरुष को सजा होता था। आज के डेट में उस सारी धारा को निरस्त कर दिया गया है। सारे धारा को निरस्त करने से क्या होगा कि पत्नी आज अवैध संबंध बनाने के लिए आजाद है। और अधिकतर मामले आप देखेंगे, चाहे वो शादी का झांसा देके यौन शोषण का मामला हो गया, चाहे वो दहेज का मामला हो गया, इस तरीके के पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें अधिकतर आप देखेंगे तो इनलीगल रिलेशनशिप एक बड़ा मुद्दा होता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के संस्कृति को, कल्चर को हमें समझना होगा कि हिंदुस्तान में है क्या। हिंदुस्तान में इलीगल रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दिया जाता है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार दिया है। तो हमें इस चीज़ों को समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कैसा भारत निर्माण कर रहे हैं। आप एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आज न्यूज़ आप टीवी में देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे या विज्ञापन में देखेंगे कि बहुत सारे अश्लील साइट्स आते हैं। अभी बहुत सारे गानों पर भी चर्चा हो रहा है, उसमें कुछ रंग, कपड़ों के रंग को लेकर के हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि सिर्फ कपड़ों के रंग पे ही न जाए,
हम सभी तरीके की अश्लील साइट्स, अश्लील वीडियो, अश्लील जो फिल्म बन रहे हैं आजकल के, हम जी। सभी पे रोक लगाना रोक चाहते लगे। हैं, क्योंकि हम और आप समझ सकते हैं उसको चैनल चेंज कर देते हैं, मगर जो छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे हैं हाँ। उसका उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और कम उम्र में 14-15 साल के उम्र में बच्चे जो हैं जघन्य से जघन्य अपराध कर रहे हैं, और लड़कियां अपराध कर रही हैं, लड़के प्रेमी के साथ मिलकर के अपने माता पिता की हत्या करी, अपने भाई की हत्या करी, निर्मम हत्या, ऐसे में बहुत सारे केस देख सकते हैं। तो आपने पूछा कि अब ये सुसाइड रेट जो बढ़ रहा है ये है क्या, तो सुसाइड रेट हम देखेंगे कि जो इलीगल रिलेशनशिप होता है, यदि मान लीजिए कि पत्नी है और पत्नी यदि अवैध संबंध बनाती है, तो पति कहीं पे थाने में जाकर के महिला के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता है, और न तो उसको सजा का प्रावधान है। इसमें क्या होता है कि पति या परिवार घुटता है, उसमें पूरा उसका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक शोषण होता है उसका। इस वजह से वो बहुत थक हार करके सुसाइड करते हैं। आप देखेंगे अभी हाल ही में एनसीआरबी का डेटा रिलीज हुआ है, जिसमें 1,65,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सिर्फ पुरुषों की संख्या है। पुरुष आखिर क्यों इतना सुसाइड कर रहे हैं? बहुत सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि किसान ने कर्ज में डूब करके किसान ने आत्महत्या किया, या कोई कर्ज में डूब करके किसी व्यापारी ने आत्महत्या किया। हमें एक भी किसान बताइए, एक भी ऐसा कोई व्यापारी बताइए जो शादीशुदा न हो और उसने आत्महत्या किया हो। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा उस पर पारिवारिक दबाव होता है, पत्नी का दबाव, बच्चों को परवरिश का दबाव होता है, जिसमें वो बहुत थक हार करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना झेलते हुए वो सुसाइड करता है। और आए दिन आप अखबार में पढ़ेंगे कि हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं बीता जिस दिन अपराध के आंकड़े इस तरीके से नहीं आते हैं। सुसाइड हम 1-2 घटनाएं नहीं देखेंगे, हिंदुस्तान भर में 2-4-5 केस हर दिन हो रहा है। और ये बहुत सोचने की बात है कि आज इस पे कोई विचार नहीं कर रहा है, कोई सरकार, न तो पक्ष न तो विपक्ष विचार कर रहा है कि आज 1,65,000 जो सुसाइड रेट का आंकड़ा बढ़ गया है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। तो सरकार को अपनी नीतियों को सुधारने की जरूरत है। और जब ये समान नागरिक संहिता और पुरुष आयोग का गठन होगा, जैसे पुरुष आयोग का हमने बात इसलिए किया, जैसे महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि महिला आयोग उनके लिए खड़ा रहता है। महिलाओं को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो महिला खड़ी होकर के अपने प्रॉब्लम को साझा कर सकती है। उनके लिए भाव बहुत कुछ है, महिलाओं के लिए मीडिया खड़ा रहता है, महिलाओं के लिए नेता खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग। मगर पुरुषों के लिए आप जैसे आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि अभी श्रद्धा मर्डर केस का बात चल रहा था, उसके पहले हमने निर्भया का भी देखा। बहुत सारे लाखों लोगों मोमबत्ती हाथ में लेकर के महिलाओं को न्याय दिला के नारे लगाने लगे। अच्छी बात है, महिलाओं को न्याय दीजिए, उनके साथ जघन्य अपराध हुआ तो, मगर उसी के समानांतर एक पुरुष को उसकी पत्नी ने 4 भागों में काट करके उसको जमीन के अंदर गाड़ करके उसके ऊपर किचन बना करके वो रहती थी। और एक पत्नी तो अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मार करके उसके लाश के पास वो शारीरिक संबंध बना रही है। आप देखिए क्या विकृति पैदा हो रहा है समाज में। तो हम इसीलिए इस चीज को मांग करते हैं कि जैसे महिलाओं के पक्ष में महिला आयोग है, वैसे पुरुषों के पक्ष में भी पुरुष आयोग बने, प्लस जितने कानून महिलाओं के पक्ष में उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी बने। यही पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता की असली परिभाषा है, जिसका कि आज तक ड्राफ्टिंग न तो सरकार के पास है न तो विपक्षियों के पास है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। सर काफ़ी अच्छी जानकारी दी। एक छोटा सवाल हम और कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। जैसे कि हम काशी नगरी में हैं, शहर बनारस में है, और यहीं का अगर हम देख लिया जाए तो तकरीबन 10 से 12 वृद्धाश्रम है। तो सर ऐसी क्या वजह है जो कि वृद्धाश्रम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, और वहाँ पे वृद्ध जो माँ है, पिता समान है, हमारे वृद्ध जो जिनको उस एज में उनको सेवा का मौका मिलना चाहिए, सेवा उनकी होनी चाहिए, उस समय उनको उनके बच्चे जो है वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है बताना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आप जितने भी वृद्धाश्रम देखेंगे उसमें उनके जो बच्चे होते हैं वो शादीशुदा होते हैं, सबसे पहली पॉइंट। ऐसा आप एक भी वृद्धाश्रम नहीं देखेंगे जिसमें कुंवारा कोई लड़का या लड़की रही हो, उसके माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दी हो। तो कहने का मतलब वही कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक शोषण की वजह पत्नी भी होती है। जिस तरीके से पत्नी पति के ऊपर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न का केस करती है, उसी तरीके से पति के ऊपर भी पत्नियां या प्रेमिका, आजकल तो लिविंग रिलेशन का भी जमाना है, ये भी प्रताड़ित करती है पुरुषों को। तो वो जो प्रताड़ित करती है उसी की वजह से आज वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, और बूढ़े माँ बाप को लोग एक कूड़े के ढेर के तरीके से वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, क्योंकि पत्नी का उसमें सबसे बड़ा दबाव होता है। आप ऐसा एक भी वृद्धाश्रम में महिला कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं देखेंगे जिसके बच्चे कुंवारे रहे हो और उसने ला करके अपने बच्चों को वृद्धाश्रम में डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगा। और उम्मीद करते हैं कि पिछले हफ्ते जो एक और इसी घाट पर करेंगे,
आज हम जो आप है लोग को एक सूचना देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हम मेंस राइट्स वाराणसी के बैनर तले यहाँ पे एक संस्था चलाते हैं जिसमें हजारों युवाओं को हमने मदद दे चुका है। जी। और हम यहाँ से एक नौका विहार से अब हम जन जागरूक अभियान चलाने जा रहे हैं, जी। जिसमें हम प्रति सप्ताह लोगों को नाव पे एक कार्यक्रम करेंगे, जी। जिसमें जिनको समस्या होगी उन लोगों को हम आह्वान भी करते हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, जी। आप आइए और अपनी बात को रखिए। और नौका विहार के माध्यम से हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिससे और लोगों को मतलब उनको जानकारी भी देंगे कि मिलेगी। पुरुष आयोग आपके अधिकार के लिए है जी, जी। और ये क्यों जरूरी है, क्यों इसके लिए जरूरी है। जी, इसके लिए जी, हम आगे और बढ़ते जाएंगे। तो सर ने जैसा बताया कि इनका नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ में मेरा भी नंबर है। और आज जो है मानसरोवर घाट पे किया है, और नेक्स्ट संडे को चमेश्वर घाट पर भी एक प्रोग्राम करेंगे। और जिस भाई को भी आना है वो आ जाए। शाम को 4 से 5 बजे के तकरीबन प्रोग्राम होगा। जिसको भी शामिल होना है, इसमें अपनी बातें रखनी है, अपने हक अधिकार की बातें रखनी है, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर वो आ जाए। और जो अपना जो है यहाँ आने से पहले हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपना नाम नंबर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।